अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ज्योमेट्री कोर्स में हमने एंगल्स, लाइंस और इनके टाइप्स के हवाले से डेफिनेशंस वगैरह पढ़ ली थी और एमसीक्यूज़ का सिलसिला मैंने शुरू किया था, जिसमें से हम 22 एमसीक्यूज़ 22 क्वेश्चंस कर चुके थे। तो आज की वीडियो में चंद मज़ीद एमसीक्यूज़ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। एक फिगर है, 2 स्ट्रेट लाइन्स ए बी और सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ, यानी कि दोनों लाइंस ए बी और सी डी ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और एंगल बी ओ डी आपको 40 गिवन है। हमने बकाया एंगल्स, रिमेनिंग एंगल्स फाइंड करने हैं। अब एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ सी वर्टिकल एंगल्स हैं, तो हम पढ़ चुके हैं कि वर्टिकल एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। इसका मतलब ए ओ सी 40 के इक्वल ही आएगा। और उसके बाद ये जो एंगल सी ओ बी और बी ओ डी, इन दोनों को जमा करें तो 180 आना चाहिए, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो यहाँ से एंगल सी ओ बी 140 आएगा और इसी के ऑपोजिट, इसी के मुखालिफ जो एंगल ए ओ डी है वो भी 140 आएगा। तो ये हम यहाँ पर इसका सोल्यूशन कर चुके हैं। अगर आपने सोल्यूशन देखना है तो ये मैंने कम्प्लीटली सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में हमें एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो ये है कि आप देखें, एंगल 50 + 60 + वाई ये इक्वल टू 180 है। इन तीनों को जमा करें तो स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री के एंगल होते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, x + 50 + 60 इक्वल टू 180। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लें। तो सोल्यूशन चेक करते हैं। सोल्यूशन में x + 50 + 60 इन तीनों एंगल्स को जमा किया जाए तो आंसर 180 आता है। यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 70। नेक्स्ट आप देखें, अब चूंकि x और y दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। x आ गया 70 तो y भी होगा 70। नेक्स्ट y और z दोनों को जमा करें तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, y + z = 180 और यहाँ से z की वैल्यू आ गई हमारे पास 110। तो x, y और z तीनों की वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके हैं। क्वेश्चन 25, 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री and the greater exceeds the smaller by 30 degree. How many degrees are there in each angle? यानी दो एंगल्स हैं, सप्लीमेंट्री हैं, उनका सम 180 डिग्री है और जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 30 डिग्री बड़ा है। तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करें। अब चूंकि दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो हमने लेट किया एंगल ए और बी है, देन a + b = 180। अब ग्रेटर कौन सा होगा? हमने लेट किया कि a b से बड़ा है, सो a - b = 30। चूँकि a बड़ा है b से तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए, a - b, तो आंसर गिवन है कि 30 आएगा। अब क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने से हमारे पास +b - b कैंसिल होगा। लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो ये 2a = 180 + 30 210 और यहाँ से a की वैल्यू 105 डिग्री। अब a की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, फॉर एग्जांपल फर्स्ट में पुट कर लें तो b आएगा 180 - a और 180 - 105 विच इज़ 75 डिग्री। अब दोनों को आप जमा करें, आंसर 180 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, आंसर 30। तो हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। क्वेश्चन 26, फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड वर्टिकल एंगल्स। आपको फिगर गिवन है, आपने इन तमाम एंगल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो कि अंदरूनी साइड पर हैं, इन दोनों पैरेलल लाइंस के, चाहे पैरेलल हैं या नहीं है, मगर इनके इनर साइड्स पर बनते हैं और ट्रांसवर्सल के मुखालिफ सिमत पर। तो वो कौन सा है? 1 और 2। यानी अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को देखा जाए तो वो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 बनते हैं। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 4 ही बनता है, इसके अलावा कोई कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। नेक्स्ट सप्लीमेंट्री एंगल्स, वो दो एंगल्स जिनको जमा करें आंसर 180 डिग्री आ जाए। तो वो तमाम एंगल्स हैं, एंगल 2 और 3, इसी तरह 2 और 5, 5 और 4 एंड 3 और 4। तो जब इन तमाम पेयर्स को जमा करेंगे तो आंसर 180 डिग्री बनता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वर्टिकल एंगल। सो वर्टिकल एंगल यहाँ पर कौन कौन से हैं? 2, 4 और 3, 5। तो हमने तमाम रिक्वायर्ड एंगल्स फिगर को देखकर लिख लिए। क्वेश्चन 27, इन द फिगर बिलो एंगल ए बी डी और एंगल डी बी सी दोनों बराबर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू है? एंगल ए बी डी = 45।
तो चूंकि जो हमारे पास एंगल ए बी सी है जो कि दोनों के सम के बराबर है वो 90 बन रहे हैं और दोनों एंगल्स ए बी डी और डी बी सी बराबर हैं, इसका मतलब होगा 90 का हाफ 45, 45 प्लस 45 इक्वल टू 90, तो द फर्स्ट ऑप्शन इज़ करेक्ट। सेकंड है एंगल ए बी डी एंड डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल, तो बिल्कुल ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनके वर्टेक्स और इनका एक आर्म जो है वो कॉमन है, सो यस ये भी ट्रू है। एंगल ए बी डी एंड डी बी सी आर कम्प्लीमेंट्री, ये भी ट्रू है क्योंकि जब इन दोनों को जमा किया जाए तो आंसर 90 डिग्री आता है, विच इज़ ट्रू। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एंगल डी बी सी इज़ हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, विच इज़ आल्सो ट्रू। चूँकि एंगल डी बी सी 45 है और एंगल ए बी सी कम्प्लीट 90 है एंड 45 इज़ हाफ ऑफ 90, सो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तमाम जो स्टेटमेंट्स है ऊपर जो दी हैं वो सारे की सारी ट्रू हैं। क्वेश्चन 28, द फॉलोइंग डायग्राम शोज पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल, तो अब आपको गिवन है कि पैरेलल लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये जो एंगल यहाँ पर बने हैं 5x + 55 एंड 2x + 100 डिग्री, इन्हें कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। और इन केस ऑफ पैरेलल लाइन, जब एक ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट करती है तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। आप इनको इक्वल रखकर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 29, एन एंगल ऑफ मेजर 169 डिग्री इज कॉल्ड, एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर 169 डिग्री हो उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। एक ऐसा एंगल जिसकी मेजर 0 डिग्री हो उसे ज़ीरो एंगल कहते हैं, जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल इज़ इक्वल टू 90 डिग्री और ऑब्ट्यूज 90 से बड़ा मगर 180 से छोटा, सो चूँकि 169 इज़ लेस देन 180, सो इट इज़ कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। क्वेश्चन 30, हाउ मेनी रेज कैन बी ड्रान फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन पॉइंट से कितनी रेज बनाई जा सकती हैं। तो किसी भी गिवन पॉइंट से इन्फिनिटली मैनी यानी बहुत ज़्यादा रेज बनाई जा सकती हैं, इनके कोई तादाद नहीं है। फिगर में आप देख सकते हैं पॉइंट पी से हम बहुत सी रेज को बना सकते हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। क्वेश्चन 31, ए बी सी इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ए बी से हमारे पास एक सीधी लाइन है। अमजद ने यह कहा कि एंगल 1, 2 और 3 ये तीनों सप्लीमेंट्री हैं, क्या उसकी स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? अगर रॉन्ग है तो क्यों? तो आप देखें यहाँ पर 3 एंगल्स बनते हैं 1, 2 एंड 3। सप्लीमेंट्री के केस में सिर्फ 2 एंगल्स होने चाहिए। बेशक 1 + 2 + 3 = 180 डिग्री, ये तो ठीक है, मगर सप्लीमेंट्री इनको तब कहेंगे जब एंगल्स 2 होते। द स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल्स आर 2 एंगल्स नॉट 3। यानी बेशक इनका सम 180 है मगर चूंकि एंगल 3 है इसलिए हम इन तीनों को सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं कहेंगे, बल्कि यहाँ पर 2 एंगल्स होते और उनका सम 180 होता, तब हम इस स्टेटमेंट को ट्रू कहते। क्वेश्चन 32, व्हाट हैपन्स टू द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल आफ्टर द एक्सटेंशन ऑफ इट्स आर्म्स, यानी एंगल की पैमाइश पर मेजरमेंट पर क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसके आर्म्स को एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एंगल के मेजरमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर उसके आर्म्स को हम एक्सटेंड कर भी दें। फॉर एग्जांपल ए बी को अगर हम बढ़ा देते हैं और बी ई को बढ़ा देते हैं तो ये जो एंगल है ये वही रहेगा, ए बी ई चेंज नहीं होगा। सो इस केस में रिमेन सेम, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब जितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते थे जो मैंने पिछले टॉपिक्स या डेफिनेशंस आपको करवाई हैं वो सारे एमसीक्यूज़ हमने यहाँ तक कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम टॉपिक शुरू करेंगे पॉलीगॉन्स का या 2 डायमेंशनल फिगर्स का। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।